नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर मुगल डायनेस्टी की, और आज हम मुगल वंश को ख़त्म करेंगे। आज हम शाहजहां और औरंगजेब पढ़ेंगे, और मंडे में हम मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे। तो 2 दिन आपकी क्लास नहीं हुई थी, क्योंकि दोनों दिन एक दिन हम सीपीयू के एनालिसिस में थे, और कल मेरी मैराथन थी सीटेट की। तो आप लोगों ने 2 दिन अपना रिवीजन किया होगा, ऐसी उम्मीद मैं रखता हूं आप लोगों से, कि आप लोगों ने जो 2 दिन आपकी छुट्टी हुई हैं, इन 2 दिन आपने बहुत अच्छे से, जो आपका सिलेबस बच गया था, जो सिलेबस आप रिवाइज नहीं कर पाए थे, वो सारी चीज़ें आपने रिवाइज कर ली होंगी। तो सभी को पुनः नमस्कार, राधे राधे। आ जाइए आप लोग। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे शाहजहां के बारे में, कि शाहजहां 1627 में राजा बनता है और 1658 तक राजा रहता है। देखिए, शाहजहां के बारे में बात करेंगे कि इसके बचपन का नाम खुर्रम था। जोधाबाई के गर्भ से या जगत गोसाई के गर्भ से जन्म लेता है शाहजहां, और इसका जो मूल नाम था वो खुर्रम था। खुर्रम जब गद्दी पर बैठा तो शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठता है 1627 में, जब जहांगीर की मृत्यु हुई। जहांगीर की मृत्यु के कुछ समय बाद, या ऐसे कह सकते हैं कि जहांगीर की जब मृत्यु हुई थी, नूरजहां ने अपने दामाद यानी कि शहरयार, लाडली बेगम का जो हस्बैंड था, लाडली बेगम की जिससे शादी हुई थी, शहरयार जो जहांगीर का बेटा था, शहरयार के साथ शादी कर दी थी, और शहरयार को नूरजहां ने कुछ समय के लिए बादशाह घोषित करवा दिया। कुछ क्षण के लिए ऐसे पूछा जाएगा, जहांगीर और शाहजहां के बीच में मुगल बादशाह कौन बना था? तो शहरयार बना था। हालांकि शहरयार को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक मुगल बादशाह नहीं रहने दिया गया। शाहजहां जो खुर्रम है, इसने हमला कर दिया और ये राजा बन गया। ये क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। इसके पिता का नाम जहांगीर है, माता का नाम जगत गोसाई है। जहांगीर का यहाँ पर सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोह। दारा शिकोह को विद्या प्रेमी कहते थे। क्या कहते थे? विद्या प्रेमी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दारा शिकोह ही पहला मुस्लिम शासक होगा, या पहला मुगल शासक होगा, जिसने जिसने हिंदू ग्रंथों को पढ़ा था। इसने हिंदू ग्रंथों को पढ़ा। किसको पढ़ा? हिंदू ग्रंथों को पढ़ा। आप कहेंगे हिंदू ग्रंथों को पढ़ा, को पढ़ा। ठीक है जी, को पढ़ा। और इसी ने क्या किया? दारा शिकोह ने ही भगवत गीता भगवत गीता एवं उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया। भगवत गीता एवं उपनिषदों का किस में अनुवाद किया? उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। किस में भैया? में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। किस में अनुवाद किया जी? फारसी में अनुवाद किया। ये चीजें आप लोग लिख लेंगे, अनुवाद किया। यहाँ तक सारी चीजें आप लोग लिख लें। चलिए, हम बात करते हैं सुजा। सुजा भैया शाहजहां का दूसरा बेटा था, मुराद औरंगजेब। ये औरंगजेब ही राजा बनेगा, क्योंकि जब औरंगजेब और दारा सिकोह में उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जब उत्तराधिकार का युद्ध होगा, जब बैटल होगा किंगडम के लिए, तो भैया औरंगजेब दारा सिकोह को पराजित कर देता है। 3 युद्ध हमें पढ़ने हैं इसमें। एक सामूगढ़ का युद्ध, एक धर्मत का युद्ध, और एक देवराय का युद्ध। ठीक है, 3 युद्धों को हम पढ़ेंगे, और तीनों युद्धों में औरंगजेब की जीत होती है, दारा सिकोह पराजित हो जाता है। जो दारा सिकोह है, वो अपने पिता शाहजहां का नेतृत्व करता है, शाहजहां की सेना का नेतृत्व करता है, लेकिन इसकी हार हो जाती है। तो इसके 4 बेटे हो गए, 1 2 3 4, 3 बेटियां हो गई। 3 बेटियां हो जाएंगी। ठीक है, उन बेटियों पर भी चर्चा करेंगे। तो लिखने का समय आप बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने पीडीएफ ऑलरेडी दे दी थी। अब आप केवल बहानेबाजी करेंगे तो वो बात अलग है। आप लोग बताओ, मैंने आप लोगों को पीडीएफ एडवांस में दी थी सलोनी। ठीक है, हाँ बिल्कुल।
चलिए, बिल्कुल सलोनी, मैं सहमत हूं आपसे। आप कहेंगे क्योंकि पीडीएफ मैंने पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी थी। शाहजहां ने कब से कब तक शासन किया था? 1627 से लेकर 1658 तक शासन किया है इसने। और इसके बचपन का नाम था खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। आप कहेंगे पिता कौन था इसका? शाहजहां का। आप जल्दी जल्दी बताइए, जहांगीर किसका पिता था? शाहजहां का। इसकी माता कौन थी? जगत गोसाई, जिसे जोधाबाई कहते हैं। जगत गोसाई किसकी किसकी माता थी? तो आप कहेंगे खुर्रम की। इसका पुत्र कौन था? सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोह। दारा शिकोह जो कि विद्या प्रेमी था, जिसने उपनिषद और भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया। इसका दूसरा बेटा था सुजा। कौन था बेटा? सुजा। तीसरा था मुराद। तीसरा कौन था? मुराद। चौथा कौन था? औरंगजेब। कौन था जी चौथा? औरंगजेब। आप कहेंगे चौथा कौन सा था? औरंगजेब। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, पीडीएफ कहाँ मिलेगी? जैसे कि जो इससे पहले क्लास हुई थी उसी में पीडीएफ अपलोड है, उसी में पीडीएफ अपलोड है। चलिए, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सारी चीज़ों से। सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने लिख लिया। आगे चर्चा होगी, आगे चर्चा होगी भैया इसकी बेटियों के बारे में। हम बात करेंगे इसकी बेटियां, जो एक जहां आरा है, एक गोहान आरा है, एक रोशन आरा है। इसकी तीन बेटियां हैं, तीन बेटियां हैं। तो हम बात करेंगे सर, जहां आरा को जहां शाहजहां ने पादशाह बेगम तथा शाह बेगम की उपाधि दी। कि किसको बेगम साहब या भैया पादशाह बेगम की उपाधि दी जाती है? और उत्तराधिकार के युद्ध में दारा शिकोह का पक्ष लिया। जब उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, जब भैया सक्सेशन का युद्ध चल रहा था, इस युद्ध में जहां आरा ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह का पक्ष लिया। किसका पक्ष लिया? दारा शिकोह का पक्ष लिया। हम बात करेंगे जीवन के अंतिम दिनों में लाहौर के संत मियां पीर की शिष्या बन गई। मुगल वंश में ऐसी कौन सी महिला थी जो अपने अंतिम दिनों में मियां पीर की शिष्या बन गई थी? मियां पीर जो कि एक सूफी संत थे, लाहौर में रहते थे, उनकी शिष्या कौन सी मुगल महिला बनी थी? तो जहां आरा। किस मुगल महिला को पादशाह बेगम की उपाधि दी गई है? तो आप कहेंगे जहां आरा को। किस मुगल महिला को बेगम साहब की उपाधि दी गई है? तो आप कहेंगे सर किसको दी गई है? तो जल्दी जल्दी से बताइए। यहां पर आप कहेंगे सर जहां आरा। लिख लीजिए, थोड़ा सा समय दे रहा हूं कि सर जहां आरा किसकी बेटी थी? औरंगजेब की, सॉरी शाहजहां की। किसकी? शाहजहां की। औरंगजेब की तो बहन थी। शाहजहां की बेटी थी, जिसने उत्तराधिकार के युद्ध में दारा शिकोह का पक्ष लिया। इसे पादशाह बेगम या बेगम साहब कहा गया। उत्तराधिकार के युद्ध में दारा शिकोह का पक्ष लिया और जीवन के अंतिम दिन भैया क्या बन जाती है? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया क्या बन गई थी ये? तो आप लोग बता देना कि भैया संत बन गई थी, मियां पीर की शिष्या बन गई थी। ठीक है जी, चलिए लिख लिया यहां तक आप लोगों ने। हम लोगों ने चर्चा कर ली। नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात करेंगे कि सर जहां आरा के बारे में बात कर रहे हैं कि जहां आरा को कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी? आप कहेंगे सर पादशाह बेगम। कौन सी? पादशाह बेगम। यहां पर हम कहेंगे पादशाह बेगम एंड शाह बेगम, या बेगम साहब। कौन सी भैया? बेगम साहब। ठीक है, बेगम साहब की उपाधि दी जाती है। कौन देता है? शाहजहां। उत्तराधिकार के युद्ध में दारा शिकोह का पक्ष लिया इसने। दारा शिकोह का पक्ष लिया। किसका पक्ष लिया? दारा शिकोह का पक्ष लिया। और जीवन के अंतिम दिनों में लाहौर के संत मियां पीर, आप कहेंगे सर मियां पीर की शिष्या बन गई। मियां पीर की शिष्या बन गई। चलिए बहुत बढ़िया। मुगल वंश से दो क्वेश्चन आएंगे, आया तो आया वरना एक भी नहीं आएगा। हाँ जी, मैं ऑनेस्ट बोलता हूं, आया तो आएगा एक, नहीं तो एक भी नहीं आएगा। चलिए अब बात करते हैं रोशन आरा की। यहां पर हम बात करेंगे रोशन आरा उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब का पक्ष लिया। या ऐसे पूछ लेगा कि भाई औरंगजेब के साथ कौन सी रही थी और दारा शिकोह के साथ कौन सी रही थी? दारा शिकोह के साथ थी जहां आरा, और रोशन आरा किसके साथ थी? आप कहेंगे सर रोशन आरा किसके साथ थी? तो ये थी बेटा औरंगजेब के साथ। एक थी गोहान आरा। एक कहानी मैं बता रहा हूं,
गोहान आरा जो मुमताज महल की बेटी है, गोहान आरा जो मुमताज महल की बेटी है, शाहजहां की बेटी है, शाहजहां की बेटी है। तो हुआ ये, जब मुमताज महल की मृत्यु हुई, जब मुमताज महल की मृत्यु हुई तो शाहजहां ने अपनी बेटी गोहान आरा को अपने पास रखा। कहा कि मुझे मेरी बेटी में मेरी बीवी मुमताज दिखाई देती है, मुझे मेरी बेटी में मेरी बीवी दिखाई देती है, इसलिए मैं इसकी शादी नहीं करूंगा, इससे मैं खुद ही निकाह कर लूंगा। अब जब ये बात मौलाना मौलवियों को पता चला, मौलाना मौलवियों को पता चला कि अरे, जिस राजा की खुद की बेटी बहू सुरक्षित नहीं है तो हमारी बेटियां बहू कैसे सुरक्षित रह सकती हैं। मौलाना मौलवियों ने कहा कि भाई फरमान जारी करेंगे इस राजा के खिलाफ। अब ये बात पता चल गई शाहजहां को कि फतवा जारी होने वाला है। शाहजहां ने मौलाना मौलवियों को खबर भिजवाई कि यदि किसी मौलाना मौलवी ने मेरे खिलाफ कोई फतवा जारी किया तो मैं इसे सूली पर चढ़ा दूंगा। अब मौलाना मौलवी डर गए। मौलाना मौलवी जब डर जाते हैं तो हुआ क्या, मौलाना मौलवियों ने एक तथ्य दिया कि जो व्यक्ति, जो माली पेड़ लगाता है उसे फल खाने का अधिकार है। मतलब कि ये बेटी अगर शाहजहां की है तो शाहजहां ने तो इसको पैदा किया है, तो शाहजहां जो चाहे इसे निकाह करना चाहे निकाह कर लेगा, चाहे तो इसे भैया अपने पास रख लेगा। समझ रहे हैं आप? ये इनकी कहानी थी, ये इनकी कहानियां थी। तो हम बात करेंगे अब। ऐसा कहते हैं ना, इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि इसने मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवा दिया। सब बकवास, सब मनगढ़ंत कहानियां, सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। अगर इतना ही प्रेम था तो अपनी बेटी को क्यों नहीं शादी की कहीं और अपनी बहन फरजना, जो शाहजहां की एक बहन हुआ करती थी फरजना, उसको भी अपने पास रख लिया। कहा कि ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसकी भी शादी नहीं करेंगे, इसको भी मैं अपने पास ही रखूंगा। तो ना तो अपनी बहन को छोड़ा ना अपनी बेटी को छोड़ा है। अगर तुझे इतना प्यार था तो 3 महीने बाद ही अपनी बेटी को अपने पास रख लिया। चलिए वो छोड़िए, हम बात करते हैं शादी कब होती है अर्जुमंद बानो बेगम से। अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम भैया जो कि मुमताज महल के नाम से जानी गई, मुमताज महल के नाम से जानी जाती है। शादी होती है 1612 में। ये आसफ खां की बेटी थी, नूर जहां इसकी बुआ थी। ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम जो कि आसफ खां की बेटी थी, नूर जहां इसकी बुआ थी, क्योंकि आसफ खां की बहन थी नूर जहां। शाहजहां ने इसे मलिका ए जमानी की उपाधि दे दी कि भैया मुमताज महल को मलिका ए जमानी की उपाधि भी मिल गई। इसका रियल नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम की बेटी थी गोहान आरा। कौन थी जी? गोहान आरा। लिख लेंगे आप लोग। चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर कि शादी कब हुई थी। शादी कब हुई थी तो आप कहेंगे हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो इन चीज़ों को हम लोग पढ़ रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग आ जाएं भैया। हाँ जी, लिख लो अच्छा पहले इसको। लिख लो इसको पहले, फिर आप मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा दोगे कि आप लिखने का टाइम नहीं देते हो। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ तक हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि भैया रोशन आरा के बारे में बात करेंगे। युद्ध के समय औरंगजेब का साथ दिया। किसका साथ दिया? औरंगजेब का साथ दिया गोहान आरा। और बात करते हैं शाहजहां ने शादी कब की थी? 1612 में शादी की थी। उपाधि, उपाधि कौन सी थी? शादी किससे की थी? अर्जुमंद बानो बेगम से। किससे? अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम, बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे। उपाधि की बात करते हैं
तो मुमताज महल, कौन सी? मुमताज महल। आप कहेंगे सर मुमताज महल के बारे में लिखेंगे। मुमताज महल, पिता कौन था? पिता भैया आसफ खां था। कौन था जी? आसफ खां। किसका पिता था? तो आप कहेंगे सर अर्जुमंद बानो बेगम का, आसफ खां। चलिए, और शाहजहां ने इसे किसकी, कौन सी, मल्लिका ए जमानी की उपाधि दी। मलिका ए जमानी की उपाधि दी। मलिका ए जमानी की उपाधि दे दी। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, जब भैया अर्जुमंद बानो बेगम से विवाह हो जाता, प्यार बहुत ज्यादा था, 14 बच्चे हो गए। जब 14वां बच्चा हुआ अर्जुमंद बानो बेगम को, तो प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई जी? प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। आप कहेंगे भैया डिलीवरी पेन के कारण अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज महल की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु। तो 14वें बच्चे को जन्म देते समय प्रसव पीड़ा के कारण 1631 में मृत्यु हो गई। मृत्यु किसकी हुई थी बेटा? आप कहेंगे सर मुमताज महल की। किसकी? मुमताज महल। यहां पर हम कहेंगे सर मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई? मुमताज महल की। बात होगी राज सिंहासन, थ्रोन के बारे में। इसके राज सिंहासन को तख्त ए ताउस या मयूर सिंहासन कहा जाता है। शाहजहां ने जो अपना सिंहासन बनवाया था, इसे हम क्या कहते हैं? शाहजहां ने जो सिंहासन बनवाया था, इसे तख्त ए ताउस या मयूर सिंहासन के नाम से जानते हैं। इसमें कोहिनूर हीरा लगा था। क्या लगा था इसमें? कोहिनूर हीरा लगा था। आप कहेंगे कौन सा हीरा लगा था? तो इसमें कोहिनूर हीरा लगा था। ठीक है जी, कोहिनूर हीरा लगा था। चलिए, बात होगी सर इसका प्रसिद्ध साहित्यकार कौन था? अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी ने एक पुस्तक लिखी है पादशाह नामा। पादशाह नामा में शाहजहां के बारे में लिखा हुआ है। किसके बारे में? शाहजहां के बारे में। शाहजहां का इतिहास किस में लिखा है? पादशाह नामा में। ये किस में लिखी हुई है? फारसी में लिखी हुई है। किस में? फारसी भाषा में लिखी हुई है। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में लिखी हुई है। दरबारी साहित्यकार कौन था शाहजहां का? तो आप कहेंगे अब्दुल हमीद लाहौरी। कौन? अब्दुल हमीद लाहौरी। इसके राज सिंहासन को क्या कहते थे? तख्त ए ताउस या मयूर सिंहासन कहते थे। 14वें बच्चे के समय मुमताज महल की मृत्यु हो जाती है 1631 में। और ये मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बुरहानपुर। कहाँ पर? बुरहानपुर। बुरहानपुर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। बुरहानपुर एमपी में पड़ता है। कि भैया मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो आप कहेंगे सर मृत्यु हुई थी बुरहानपुर मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? बुरहानपुर मध्य प्रदेश में। क्या ये सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे? नहीं, लिखने की कोई जरूरी नहीं है माय डियर खुर्शीद अली जी। अगर आपको लगता है कि आप पीडीएफ से ही प्रॉपर पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं है। अगर आप लिख रहे हैं तो और बेटर है, क्योंकि लिखने से क्या होता है ना, हमारे मसल्स भी काम करते हैं, हमारा माइंड भी काम करता है, तो हम अच्छे से पढ़ लेते हैं उसको। हम उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, बाकी आपको जैसे लगे, जैसे आपको कंफर्टेबल हो माय डियर, आप वैसे पढ़ें, कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी। हाँ जी, चलिए, बहुत बढ़िया। समझ रहे हैं आप लोग? तो हमने पढ़ा कि भैया मुमताज महल की मृत्यु कब हुई थी? तो आप कहेंगे सर मुमताज महल की मृत्यु हो जाती है 1631 में। कब? 1631 में। कहाँ पर? बुरहानपुर मध्य प्रदेश में। कब? जब 14वें बच्चे का जन्म था और उस समय प्रसव पीड़ा के कारण मृत्यु हो गई। राज सिंहासन को क्या कहते थे? तख्त ए ताउस या मयूर सिंहासन कहते थे। मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा लगा था। इसका प्रसिद्ध साहित्यकार, दरबारी साहित्यकार कौन था? तो आप कहेंगे अब्दुल हमीद लाहौरी। एक हामिद लाहौरी, एक हमीद लाहौरी है। यहाँ पर हम बात करेंगे, इसने एक पुस्तक लिखी थी पादशाह नामा, जो शाहजहां से संबंधित है। ये कौन सी भाषा में है? पारसी या फारसी भाषा में। बात करेंगे भैया यहाँ पर रिवीजन की, तो 14वें बच्चे के समय, 14वें बच्चे के
को जन्म देते समय प्रसव पीड़ा के कारण 1631 में बुरहानपुर में मृत्यु हो गई। बुरहानपुर मध्य प्रदेश में मृत्यु हो गई। क्या हो गई जी? मृत्यु हो गई। इसके राज सिंहासन को क्या कहते थे? आप कहेंगे सर तख्त एताउस। तख्त एताउस ताउस एवं एवं मयूर सिंहासन एवं मयूर सिंहासन। ठीक है जी, सिंहासन। चलिए अब बात करेंगे सर इसका प्रसिद्ध दरबारी कौन था? दरबारी था अब्दुल हमीद। कौन था? अब्दुल हमीद। कौन था जी? अब्दुल हमीद लाहौरी। इसने क्या लिखा था? अब्दुल हमीद लाहौरी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसे हम पादशाह नामा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पादशाह नामा। पादशाह नामा। आप कहेंगे सर पादशाह नामा कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो पादशाह नामा फारसी भाषा में लिखी गई। किसमें? फारसी भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में लिखी गई है। चलिए, जिसने नहीं लिखा था यहाँ पर जल्दी से लिख लें आप। जल्दी से आप लोग यहाँ पर लिख लें। चलिए, नहीं लिखा है तो एक बार फिर से मैं पीछे कर देता हूँ। लिख लो भैया जल्दी जल्दी। प्रैक्टिस सेट इसीलिए नहीं हुए थे 2 दिन, क्योंकि एक दिन तो एनालिसिस में थे और एक दिन भैया कल मैराथन चल रही थी। सर स्मार्ट स्टडी के लिए, स्मार्ट स्टडी तो वही यही कहलाती है कि कम समय में ज़्यादा पढ़ना। चलिए लिख लीजिए आप लोग जल्दी जल्दी से। हाँ जी बिल्कुल राजपूत जी, बिल्कुल बिल्कुल जयदीप भैया, बिल्कुल पढ़ेंगे। लिख लिया होगा। आगे चल लेते हैं। बात आती है कि कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे जो इसके दरबार में आए थे। आप कहेंगे सर एक जीन बिप्तिस्ते टेवनियर आया था जो कि एक जौहरी था, ज्वेलर था। क्या नाम था? जीन बप्तिस्ते देवनियर या टेवनियर। आगे आएगा फ्रांसिस वर्नियर जो कि फ्रांस का एक डॉक्टर था। एक था पीटर मुडी जो इटली से आया था। एक था निकोलो मनुची, ये भी इटली से आया था और इसने उत्तराधिकार का संघर्ष देखा था। चलिए इनको आप लोग यहाँ पर लिखें। इनको आप लोग यहाँ पर लिखें कि ये बताएं कि शाहजहां के दरबार में कौन कौन विदेशी यात्री आए थे। तो जीन बप्तिस्ते आया था। कौन आया था? जीन बप्तिस्ते। कहाँ से आया था? तो आप कहेंगे सर जीन बप्तिस्ते कहाँ से आया था? कौन कौन बच्चा बताएगा? तो आप कहेंगे सर ये तो एक जौहरी था जो अंग्रेज था, ब्रिटेन से आया था। फ्रांसिस वर्नियर जो कि फ्रांस का एक डॉक्टर था। एक पीटर मुडी जो कि इटली का आया था। एक निकोलो मनुची जो भी इटली से आया था। कहाँ से? इटली से आया था। चलिए निर्माण पंकज अली अभी बताएंगे किसने करवाया, अभी बताएंगे। लिख लीजिए जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया साहिल यादव, शानदार। चलिए हाँ जी, आज नहीं होगा, संडे में नहीं होता है, संडे में नहीं होता है। मुमताज महल की मृत्यु तो पहले ही हो गई थी, फिर उसने औरंगजेब के उत्तराधिकार में। ओहो, आपने दिमाग को शायद मुझे लग रहा है कि बस कमेंट करने में रह जाते हो आप लोग। अरे मुमताज महल थोड़ी औरंगजेब के उसमें हिस्सा लेगी बेटा, रोशन आरा ने औरंगजेब के साथ हिस्सा लिया था। मुमताज महल तो मुमताज महल तो भैया 1631 में मर गई थी। जब वो मर गई है तो जाहिर सी बात है उसके बच्चे उत्तराधिकार के युद्ध में संघर्ष में हिस्सा लेंगे। चलिए ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं मुमताज महल को तो हमने बताया ही नहीं। आप पता नहीं कहाँ से कुछ भी पढ़ लेते हो और फिर बाद में पूछते हो कि आपने ये बताया है। मैंने अभी बताया क्या मुमताज महल ने युद्ध अधिकार या उत्तराधिकार में हिस्सा लिया था? मैंने तो नहीं बताया। सलोनी कह रही है सर आप चाय पी रहे हो। बेटा 1 कप चाय पी रहे हैं, सुबह ऐसे ही चले आए थे जल्दी में तो अब चाय मंगाई थी, अब आपने पकड़ लिया तो अब पी लेते हैं। चलिए मुझे समझ ये नहीं आता कि आप जब पढ़ते हो तो आप थोड़ा सा माइंड को शार्प करके क्यों नहीं पढ़ते।
ईमानदारी से बताओ, क्या मैंने कहीं भी ये शब्द का यूज किया है कि मुमताज महल ने युद्ध अधिकार में हिस्सा लिया था, उत्तराधिकार में हिस्सा लिया था, संघर्ष में हिस्सा लिया था? कहीं नहीं बताया। मैंने केवल दो नाम बताए थे, एक जहां आरा जो दारा सिकोह के साथ थी, एक भैया रोशन आरा जो औरंगजेब के साथ थी। मैंने मुमताज महल का तो कहीं भी नाम नहीं लिया था। हैं? चलिए, लिख लिया होगा आप लोगों ने ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे बात करते हैं, विदेशी यात्री कौन कौन आए थे? विदेशी यात्री भैया यहां पर हम लोग बात करेंगे सर, विदेशी यात्री कौन आया था? जीन बप्तिस्ते टेवनियर। आप कहेंगे सर जीन बप्तिस्ते, बप्तिस्ते देवनियर। देवनियर कह लें या टेवनियर कह लें, देवनियर कह लें या टेवनियर कह लें, टेवरनियर कह लें। ये कौन था भैया? ये जौहरी था। ये कौन था? जौहरी था, यानी कि जो गहने वगैरह बनाते हैं। फ्रांसिस वर्नियर या फ्रांसिस वर्नियर, ये फ्रांस से आया था। और ये कौन था? ये फ्रांस से आया था, ये डॉक्टर था। ये कौन था जी? डॉक्टर था। पीटर मूडी ये इटली का रहने वाला था, ये इटली से आया था। निकोलो मनुची ये भी इटली का रहने वाला था, और इसने उत्तराधिकार का संघर्ष देखा था। इसने क्या किया था? इसने उत्तराधिकार का संघर्ष देखा था। चलिए, शाहजहां की 1612 में शादी हो गई। 1627 से 1658 में क्या हुआ? अरे भैया, 1627 से शाहजहां राजा बना। शादी हालांकि राजा बनने से पहले ही हो गई। जरूरी है क्या राजा बनने के बाद ही शादी होगी? ये जरूरी है क्या आपकी नौकरी लगने के बाद ही शादी होती होगी? शादी से, नौकरी से पहले भी तो आप लोगों में बहुत सारे लोगों की शादी हो जाती होगी, या नहीं होती है? कहीं से कुछ भी रिलेट कर रहे हो आप। चलिए, तभी तो कहता हूं कि अपने दिमाग को फालतू की चीजों में ना लगाकर केवल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पर ध्यान लगाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं, शाहजहां के समय बने शहादरा में आसफ खां के मकबरे में फारसी शैली पच्चीकारी का प्रयोग किया गया। शाहजहां ने अपने ससुर साहब आसफ खां का मकबरा कहां पर बनवाया? तो आप कहेंगे सर कहां बनवाया? शाहदरा में। शाहदरा कहां पड़ता है? दिल्ली के पास। कौन सी शैली? पच्चीकारी शैली का प्रयोग किया गया। शाहजहां के समय में फारस शैली में बने प्रमुख उद्यान कश्मीर के निशांत बाग एवं शालीमार बाग जो सीढ़ी के आकार में बनाए गए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा यहां से, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा। शाहजहां के समय में जो फारसी शैली में प्रमुख उद्यान हैं, जिन्हें हम निशांत बाग और शालीमार बाग कहते हैं, जम्मू कश्मीर में है, ये किसने बनवाए हैं? शाहजहां ने बनवाए। किसने? शाहजहां ने बनवाए हैं। शाहजहां की मृत्यु 1666 आगरा के किले के शाहबुर्ज में हो जाती है। कहां पर हो जाती है? शाहबुर्ज में। अब हम उत्तराधिकार के युद्ध पढ़ेंगे और इसके निर्माण पढ़ेंगे। ठीक है, ये लाइन जरूर आप लोग लिख लेना, चाहो तो इसको जरूर लिखना कि निशांत बाग और शालीमार बाग किसने बनवाए थे? शाहजहां ने। कौन सी शैली में? फारस शैली में बनवाए थे। शाहजहां की मृत्यु कब हो गई? 1666 में। कहां पर? आगरा के किले में। कैसे होती है? क्योंकि 1658 में औरंगजेब अपने पिता को गिरफ्तार कर लेता है। औरंगजेब शाहजहां को किडनैप कर लेता है, गिरफ्तार कर लेता है और उसे आगरा के किले के शाहबुर्ज में अरेस्ट करके रखता है, जहां पर 8 साल बाद शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है जी? मृत्यु हो जाती है। चलिए लिख लीजिए। चलिए, पूजा यादव। चलिए, बिल्कुल आप गूगल पे डाल दीजिए रोजगार विद अंकित, ग्रेटर नोएडा, नॉलेज पार्क 3rd, यहीं पर हमारा ऑफिस है। चलिए, स्वागत है बच्चे आपका। ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख ली होंगी, लिखी या नहीं लिखी? जल्दी जल्दी से बताइए। जितेंद्र कह रहे हैं सर नहीं होती शादी जब तक नौकरी नहीं लगती। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार।
आगे बात कर लेते हैं कि भैया शाहजहां के समय सादरा में बने आसफ खां का मकबरा, किसका? आसफ खां के मकबरे में फारसी 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 कौन सी भैया? फारसी की पच्चीकारी की गई है, फारसी शैली की पच्चीकारी की गई है। शाहजहां के समय में कहां पर भैया? शाहजहां के समय मैंने कहे थे दो बाग बने थे, एक निशांत बाग बना था और एक शालीमार बाग बना था। कौन सा? एक निशांत बाग बना है, एक शालीमार बाग बना है। शाहजहां के समय फारस शैली में, किसमें? आप कहेंगे सर फारस शैली में बने प्रमुख प्रमुख कौन कौन से बाग थे? एक तो निशांत बाग है, कौन सा भैया? आप कहेंगे सर उद्यान। प्रमुख उद्यान कहाँ पर है जी? प्रमुख उद्यान आप कहेंगे प्रमुख उद्यान कहाँ पर? प्रमुख उद्यान भैया कहाँ पर हैं? प्रमुख उद्यान कश्मीर के निशांत बाग शालीमार बाग एवं शालीमार बाग जो सीढ़ी के आकार के बने हैं। सीढ़ी के आकार के आप समझ गए कि कुछ इस प्रकार से बने होंगे, कुछ इस प्रकार से बने होंगे। ठीक है, सीढ़ी नुमा जो बनते हैं कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं। ठीक है जी, सीढ़ियां ऊपर चलती रहती हैं, सीढ़ी नुमा बने हैं। और इसकी मृत्यु कब हो गई? शाहजहां की 1666 में आगरा के किले के शाहबुर्ज में भैया मृत्यु हो जाती है। क्लियर हो गई चीजें? चलिए आगे बात करेंगे शाहजहां के द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें। जैसे कि शाहजहां ने दीवाने आम बनाया है। शाहजहां ने दीवाने आम कहाँ बनवाया था? आगरे के किले में। कि सर दीवाने आम कहाँ बनवाया? आगरा के किले में। शाहजहां के समय का संगमरमर का प्रथम निर्माण, शाहजहां ने संगमरमर से पहला निर्माण किसका कराया था? दीवाने आम का। किसका? दीवाने आम का। आप कहेंगे सर दीवाने आम कहाँ बना है? तो आप कहेंगे सर ये बना है आगरा में। कहाँ पर? आगरा के किले में। कि दीवाने आम किसने बनवाया है? शाहजहां ने। कहाँ पर? आगरा के किले में। शाहजहां के समय संगमरमर का पहला निर्माण कौन सा है? दीवाने आम। इसमें सम्राट के बैठने के लिए मयूर सिंहासन की व्यवस्था की गई थी। कि शाहजहां आगरा में जिस स्थान पर बैठता था वहां पर मयूर सिंहासन रखा हुआ था, और जहां मयूर सिंहासन रखा था उस निर्माण को क्या कहा गया था? उसे दीवाने आम कहा गया। क्या कहा गया? दीवाने आम कहा गया। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। यहां तक आप लोग पढ़ेंगे। एडवांस पीडीएफ का मतलब ये हो जाता है जैसे कि आज ये मैंने पढ़ा दिया, तो आज ही की क्लास में जो आगे वाली पीडीएफ है वो ऐड रहती है। जैसे कि आप जो है पीछे लास्ट वाली पीडीएफ खोल कर देखो, इससे पहले जो पीडीएफ थी उसको खोल कर देखो, उसके नीचे पूरा मुगल वंश दिया हुआ है, पूरा मुगल वंश दिया हुआ है। ठीक है जी, चलिए लिख लीजिए, आप लोग इतना लिख लीजिए जल्दी से इतना। आगे बात करेंगे शाहजहां के द्वारा बनाए गए प्रमुख इमारतें। दीवाने आम कहाँ बना है? आप कहेंगे सर आगरा के किले में। कहां पर? आगरा के किले में बनवाया गया है। आगरा के किले में। आप कहेंगे आगरा के किले में। शाहजहां के समय का सफेद संगमरमर या संगमरमर से प्रथम निर्माण, संगमरमर से प्रथम निर्माण, संगमरमर का बना प्रथम निर्माण है। संगमरमर का प्रथम निर्माण कार्य है ये। इसमें सम्राट के बैठने के लिए मयूर सिंहासन रखा हुआ था। क्या था? इसमें मयूर सिंहासन रखा था। क्या रखा था जी इसमें? आप कहेंगे भैया इसमें मयूर सिंहासन रखा हुआ था। क्या रखा था जी इसमें? मयूर सिंहासन रखा था। चलिए लिख लिया। अब बात करते हैं जी, अब बात यहां पर होगी, क्या हो जाएगा जी? मोती मस्जिद। मोती मस्जिद के बारे में बात करेंगे। मोती मस्जिद दो हैं, एक आगरा में एक दिल्ली में। तो आगरा वाली कौन बनवाएगा? शाहजहां। दिल्ली वाली कौन बनवाएगा? औरंगजेब। कौन बनवाएगा? औरंगजेब। आप कहेंगे मोती मस्जिद कहां पर है? आगरा में। अब खास महल बना है,
खास महल, मोती मस्जिद किसने बनवाई? आगरा की शाहजहां ने। खास महल, इसका निर्माण हरम की स्त्रियों के लिए था। हरम जो राजाओं के लिए, एक राजाओं के लिए होती थी, केवल हरम की स्त्रियां, जहां पर केवल राजा जा सकते थे और किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। ठीक है जी। चलिए हम लोग बात करेंगे कि सर खास महल का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने, जहां पर हरम की स्त्रियां थीं, ऐसी महिलाएं जो राजा की दासियां होती थीं, जो राजा की देखभाल करती थीं, जिन्हें राजा, एक तरीके से ये राजा की प्राइवेट पत्नियां होती थीं। ठीक है जी। तो यहां पर हम बात करेंगे जामा मस्जिद। जामा मस्जिद भी हर जगह है लगभग, तो दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। अब बात आ जाती है ताजमहल की। ताजमहल कहां पर बना है? आगरा में। ताजमहल को कब बनवाया गया? तो इसको 1632 से लेकर 1654 तक बनवाया गया। कब तक? 1654। हालांकि कुछ तिथियां अलग भी बताती हैं, कुछ कहती हैं 1631 से 1653 तक बना है, लेकिन ये मान्य है। ठीक है। इसकी योजना, ताजमहल बनाने की योजना उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाई थी। शाहजहां ने इसे नासिर उल असर की उपाधि दे दी कि भैया अहमद लाहौरी को शाहजहां के द्वारा नासिर उल असर की उपाधि दी गई थी। क्यों दी गई थी? क्योंकि नासिर उल असर, जो कि वास्तव में अहमद लाहौरी है, इसने आगरा में ताजमहल बनवाया। अब एक कहानी यहां पर यह है कि जब ताजमहल बनवाया गया तो शाहजहां ने उनके हाथ काट दिए। उनके क्या काट दिए? हाथ काट दिए। अब बात यह आती है कि सर क्या सच में हाथ काट दिए गए थे कि वो दोबारा से ऐसा ताजमहल ना बना पाए? क्या ये वास्तव में सच्चाई है कि उनको उनको ताजमहल बनाने के बाद भैया कोई और निर्माण कार्य नहीं दिया गया था? इसमें कोई कोई भी ऐसी सच्चाई नहीं है कि जब हाथ काटे जा रहे थे तो भैया मिस्त्री बोले रुको अभी आते हैं, और ये ऊपर गए छत पर, और जहां जहां भैया मुमताज महल का मकबरा है वहां पर ड्रिल कर दिया कि उंगली ली और ड्रिल। उस समय मशीन उनकी उंगली में फिट थी क्या? नहीं। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं कि साहब मकबरे पर पानी गिरता है, सनलाइट पड़ती है। मैं ये मान सकता हूं कि हाँ, मकबरे के ऊपर एक बूंद जरूर टपकती है जब बारिश होती है। वो क्या रीजन है, क्या वजह है, उसके पीछे का कारण नहीं पता, लेकिन ये फैक्ट जरूर आप लोग ध्यान रखें कि उस समय किसी के हाथ नहीं काटे गए थे। किसी के हाथ नहीं काटे गए थे। अगर हाथ काटे जाएंगे, क्योंकि जो इसका वास्तुकार, रियल में वास्तुकार था, जिसने डिजाइन बनाया था, वो था ईसा खान। और ईसा खान ईरान के यहां से आया था, ईरान के राजा के यहां से आया था। अगर कोई राजा अपना सबसे बेहतरीन वास्तुकार आर्किटेक्चर भेज रहा है तो क्या वो उसके हाथ कटवा लेगा? वो कभी उसका हाथ नहीं कटवाएगा। उसका हाथ कभी भी नहीं कटवाएगा। तो हाथ काटने वाली जो कहानियां हैं वो मनगढ़ंत है। मैंने सुनाई किसी और को, किसी और ने सुनाई किसी और को, किसी और ने सुनाई किसी और को। वो सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तो आप कहेंगे सर आगरा में ताजमहल बनवाया है शाहजहां ने, और इसका जो योजना थी वो बनाई थी अहमद लाहौरी ने, और इसको अहमद लाहौरी को शाहजहां ने नाम दे दिया था, उपाधि दे दी थी नाहिर उल असर की। कौन सी? नाहिर उल असर की। चलिए चलिए भैया, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद भैया आगरा में बनी है। कहाँ पर? आगरा में। हालांकि दिल्ली वाली औरंगजेब बनवाएगा, आगरा में शाहजहां ने बनवाई। खास महल, इसका निर्माण हरम हरम की महिलाओं के लिए या स्त्रियों के लिए किया गया था। किसके लिए? स्त्रियों के लिए किया गया। जामा मस्जिद दिल्ली में बनवाई गई शाहजहां के द्वारा। कहां पर? दिल्ली में। और ताजमहल आगरा में बनवाया गया। कहां पर? आगरा में बनवाया गया। इसकी योजना अहमद लाहौरी ने बनाई। किसने? अहमद लाहौरी ने बनाई। किसने बनाई भैया? अहमद लाहौरी ने बनाई। और इसे शाहजहां ने
अहमद लाहौरी को आप कहेंगे नाहिर, नाहिर, नाहिर कौन सी उपाधि दी थी? तो आप बता देना भैया, इसे नाहिर उस असर की उपाधि दे दी थी। नाहिर उस असर, उस असर कह लें, ए असर कह लें, उस और ए एक ही बात होती है, ए असर, ए असर की उपाधि दे दी थी। कौन सी उपाधि दे दी थी? नासिर, नाहिर, नासिर नहीं नाहिर। तो आप कहेंगे भैया कौन सी उपाधि दी गई थी? तो आप कहेंगे सर इसे नाहिर उल असर की उपाधि। ये कैसे मिट गया? नाहिर उर्स उस असर की उपाधि दे दी जाती है। अच्छा, यहां उस ना करके उल लिख लो भाई, उल, उल। आप कहेंगे भैया नाहिर उल असर की उपाधि दी गई थी। चलिए आगे बात करेंगे। हेवेल, हेवेल ने भैया क्या कहा? एक इतिहासकार है अंग्रेज। हेवेल ने ताजमहल को भारतीय नारित्व की साकार प्रतिमा कहा। ये इंपोर्टेंट बन जाएगा कि कौन सा अंग्रेज इतिहासकार था जिसने ताजमहल को भारतीय नारित्व की साकार प्रतिमा कहा। हेवेल हैज कॉल्ड द ताजमहल द एम्बोडिमेंट ऑफ इंडियन, इंडियन वुमेनहुड। अब बात आएगी सर इसका इसका निर्माण उस्ताद ईसा खां की देखरेख में कहा गया। ये ईसा खां कहाँ से आया था? ईरान से। ये ईरान का वास्तुकार था, ईरान का वास्तुकार था, आर्किटेक्चर था। ठीक है जी। तो आप कहेंगे सर कि ताजमहल, ताजमहल का निर्माण किसकी देखरेख में हुआ था? तो आप बता देना सर, यहां पर हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। ये हमने लिख लिया है, ये हमने लिख लिया है। जल्दी जल्दी से लिख लो भैया, जल्दी से इसको लिख लो भैया। एडवांस पीडीएफ कोई अलग नहीं मिलती है, जैसे कि आज क्लास हो जाएगी, आज क्लास होने के बाद ये डलेगी। हालांकि ऐसे ही जो पहली क्लास हुई है उन्हीं क्लासेस की पीडीएफ में नीचे बोर्ड पीडीएफ में एडवांस पीडीएफ डली हुई है, मतलब इसी में डली हुई है। हाँ जी। सर थोड़ा धीरे चलो। ओहो, मतलब आपको पूरा टाइम दें हैं कि एबीसीडी लिख रहे हो आप? चलो फिर भी आपकी बात मान लेते हैं भैया, धीरे चल लेते हैं। देखो धीरे चलने में शाहजहां भी पूरा नहीं हो पा रहा। मैं तो आज पूरा मुगल वंश खत्म करने के चक्कर में हूं कि पूरा मुगल वंश खत्म कर दूं, क्योंकि 6 क्लासेस की हो गई और 6 क्लास किसी चैप्टर के लिए बहुत होती हैं। चलिए, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बात करेंगे। यहां पर हम लोगों ने बात करनी है कि सर ताजमहल को भारतीय नारित्व की साकार प्रतिमा किसने कहा था? आप कहेंगे सर हेवेल ने। किसने कहा था? हेवेल ने कहा था। ठीक है जी। अब बात करेंगे इसका निर्माण उस्ताद ईसा खान ने किया था। किसने? ईसा खान। ये ईसा खान कहाँ से आया था? आप कहेंगे सर ये ईरान से आया था। कहाँ से आया था? ईरान से आया था। अब बात करेंगे लाल किला, कि भैया लाल किले का निर्माण, लाल किले का निर्माण इसका 1 करोड़ की लागत से दिल्ली में निर्माण हुआ है। दिल्ली का लाल किला, लाल किला कहां पर बना है? दिल्ली में बना है। कितने रुपए की लागत से? 1 करोड़। उस समय 1 करोड़। शिल्पकार कौन था? हमीद अल अहमद था। कौन था? हमीद अहमद था। और इसने पश्चिमी दरवाजा, लाहौरी दरवाजा, दक्षिणी दरवाजा और दिल्ली दरवाजा, ये किसके द्वारा बनाए गए हैं? शाहजहां के द्वारा बनवाए गए। किसके द्वारा बनवाए गए? शाहजहां के द्वारा बनवाए गए। ताजमहल के बंद कमरों की क्या कहानी है? देखिए, जहां तक मेरा मानना है, यहां पर पहले भगवान शिव का मंदिर हुआ करता था, तजो मंदिर, तजो मंदिर कह सकते हैं। और ऐसा माना जाता है, सच्चाई का मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसा मैंने सुना है और ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि जहां हम पहले पढ़ते थे, जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता था, तो जिनसे मैं पढ़ता था उन्होंने बताया, जो हिस्ट्री हमें पढ़ाते थे, बहुत बढ़िया पढ़ाते थे, हम ऑफलाइन पढ़ते थे 2011-12 में। तो उन्होंने कहा कि तजो मंदिर हुआ करता था आगरा में, और उसको तोड़कर शाहजहां ने वहां पर ताजमहल बनवाया था। बाकी तो पता नहीं। चलिए, लिख लिया भैया।
लिख लिया होगा। जल्दी से थम कर देना, अगर लिख लिया हो तो थम जरूर कर देना। शिल्पकार को ही आर्किटेक्चर कहते हैं, वास्तुकार कहते हैं। ठीक है जी, शिल्पकार को ही आर्किटेक्चर या वास्तुकार कहते हैं। चलिए भैया, लिख लिया। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं सर, लाल किले का निर्माण कहाँ पर हुआ है? इसका निर्माण भैया 1 करोड़ की लागत से हुआ। 1 करोड़ की लागत से कहां पर हुआ है? दिल्ली में कराया गया। शिल्पकार बात करते हैं, यहां पर हमने पढ़ लिया कि भैया दिल्ली में जो लाल किला है वो शाहजहां ने बनाया था। किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। आप कहेंगे सर शाहजहां ने बनाया था। शिल्पकार कौन था? इसका आर्किटेक्चर कौन था? आप कहेंगे सर अब्दुल हमीद लाहौरी। हमीद हमीद अहमद कह सकते हैं, हमीद अहमद। ठीक है जी, हमीद अहमद। कि भैया और क्या क्या बनवाया है इसने? जैसे कि पश्चिमी दरवाजा, लाहौरी दरवाजा। कि सर पश्चिमी दरवाजा बनवाया, दरवाजा लाहौरी दरवाजा बनाया। दिल्ली में है भैया ये लाहौरी दरवाजा। जब आप दिल्ली आते होगे तो आपने देखा होगा लाहौरी दरवाजा है, पश्चिमी दरवाजा है, और भैया दक्षिणी भी दरवाजा है। दक्षिणी दरवाजा होगा। कौन सा? दक्षिणी दरवाजा हो जाएगा। ठीक है जी, कौन सा? दक्षिणी दरवाजा हो जाएगा। एक और होगा तो आप कहेंगे सर एक है दिल्ली दरवाजा। कौन सा? दिल्ली गेट आप लोगों ने सुना ही होगा, दिल्ली गेट के पास ही है दिल्ली दरवाजा। ठीक है जी, दरवाजा। आपने इंडिया गेट सुना है ना, इंडिया गेट है ना। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे शाहजहानाबाद नगर की स्थापना किसने की? तो भैया शाहजहां ने एक नगर की स्थापना की थी 1938 में। शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लेकर आता है। दिल्ली से जाने के बाद यमुना नदी के दाहिने तट पर इसका निर्माण हुआ। आगरा से दिल्ली जाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर इसका निर्माण हुआ। शाहजहां के पुत्रों में दारा सिकोह सर्वाधिक विद्वान था, पढ़ा लिखा था। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, मुगल वंश का पहला शासक जिसने अपनी राजधानी को कहाँ लेकर गया? आप कहेंगे सर ये अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली जाने के लिए यमुना नदी के तट पर इसने जहानाबाद नगर बसाया और उसको राजधानी बना लिया। क्या बना लिया जी? राजधानी बना लिया। ठीक है, चलो लिख लो भैया। 1-2 नंबर के लिए ही तो पढ़ना पड़ता, 20 नंबर का तो जीएस आता है आपके में। 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ही तो आते हैं। 20 क्वेश्चन के लिए पढ़ना पड़ेगा हमें, है ना। 20 क्वेश्चन के लिए तो पढ़ना पड़ेगा भैया। चलो आगे बात करते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। लिख लो आप लोग कि मुगल वंश का पहला शासक जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली बनाई थी वो था शाहजहानाबाद। ठीक है जी, कौन? यहाँ पर आपने लिख लिया। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका क्या हो जाएगा कि 1638 में शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से, कहाँ से? आगरा से दिल्ली जाने के लिए, आगरा से दिल्ली जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के दाहिने तट पर, कहाँ पर? दाहिने तट पर इसका निर्माण करवाया। शाहजहां के पुत्रों में दारा सिकोह सबसे विद्वान था, दारा सिकोह सबसे विद्वान था। ठीक है, चलिए इसने भगवत गीता, उपनिषद, रामायण फारसी में अनुवाद किया। भगवत गीता का, उपनिषद का, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? दारा सिकोह ने। ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बता दिया, दारा सिकोह के द्वारा ये अनुवाद किया गया। दारा सिकोह किसके द्वारा?
दारा सिकोह के द्वारा अनुवाद कराया गया। ठीक है, इसने सर ए अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषद का अनुवाद कराया। किसने? दारा सिकोह ने। इसने सर ए अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद किया। शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा सिकोह को जाना जाता है। शाह बुलंद इकबाल के रूप में किसे जाना जाता है? दारा सिकोह को जाना जाता है। किसको जानते हैं जी? दारा सिकोह को हम जानते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग पढ़ लीजिए इसको, जल्दी से इसको आप लोग लिख लीजिएगा। टाइम ओवर, टाइम ओवर। अच्छा, पढ़ लो भैया। जल्दी से लिख लो और थंब जरूर करना कि आपने लिखा या नहीं। चलो, आपको पीडीएफ से प्रॉब्लम है। मॉडर्न हिस्ट्री, पूरा आधुनिक भारत का इतिहास हाथ से लिखकर पढ़ाऊंगा, हाथ से लिखकर पढ़ाऊंगा, तब आप सही रहेंगे। क्योंकि आपको, मुझे लग रहा है कि पीडीएफ से ही समस्या होती है, हैं? जबकि ये स्मार्ट वर्क कहलाता है पीडीएफ। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, लिख लिया होगा आप लोगों ने, लिख लिया होगा आप लोगों ने। ये क्या है भाई? चलिए, ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख ली। आगे बात करते हैं कि सर, इसने भगवत गीता, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में कराया था। किसने? दारा सिकोह ने। ठीक है जी, फारसी में अनुवाद कराया। क्या कराया? अनुवाद कराया। इसने किसका भैया? अकबर। आप कहेंगे सर, इसने अकबर, जिसे सर ए अकबर, जिसे महान रहस्य के नाम से जानते हैं, जिसने सर ए अकबर महान रहस्य के नाम से, इसको सर ए अकबर, अकबर महान रहस्य के नाम से उपनिषदों का अनुवाद कराया। शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा सिकोह को जाना जाता है। दारा सिकोह को जाना जाता है। दारा सिकोह को जाना जाता है। चलिए, दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में जो युद्ध हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि पहला युद्ध है धर्मत का युद्ध, ये अप्रैल 1658 में हुआ। उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 में हुआ। फिर देवराय का युद्ध मार्च 1959 में हुआ। इन तीनों युद्ध में औरंगजेब ने किसको पराजित किया? इन तीनों युद्ध में औरंगजेब, आप कहेंगे औरंगजेब ने दारा सिकोह को पराजित किया, दारा सिकोह को हराया। किसको हराया? दारा सिकोह को हराया। ठीक है जी, हराया। चलिए, दारा सिकोह को पराजित किया। जब ये उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, इस समय एक विदेशी यात्री इटली का आया हुआ था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था निकोलो मनुची। आप कहेंगे निकोलो मनुची इन युद्धों का साक्षी था, एविडेंस के रूप में वो इनको देख रहा था। चलिए, तो ये था भैया आपका आज का, ये था शाहजहां, जो शाहजहां ही खत्म कर पाए, औरंगजेब फिर रह गया। चलिए, औरंगजेब को मराठा साम्राज्य में कवर कर लेंगे, थोड़ा सा औरंगजेब पढ़ के मराठा साम्राज्य में पढ़ लेंगे। ठीक है जी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।